इट इज़ डे 32 ऑफ लिटरेरी टर्म्स यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस बुक से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये डे 32 इस बुक से इन क्वेश्चन सीरीज़ का आज लास्ट डे होगा। फ्रॉम टुमारो लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस का कलेक्शन एक दूसरी बुक से मेरे पास है, मैं उसे ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगी, है ना। और आज हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं इस बुक से आखिरी। पिंडारिक ओड कंसिस्ट ऑफ, तो पिंडारिक ओड हम कहें या क्लासिकल ओड हम कहें, तो ये जो बनते हैं ना, इसमें स्ट्रोफे होता है, एंटी स्ट्रोफे होता है और इपोड होता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया है, तो पहले स्ट्रोफे, फिर एंटी स्ट्रोफे और फिर इपोड। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट यहाँ हो जाएगा। पिंडारिक ओड रेगुलर ओड होते हैं, इन्वेंटेड ग्रीक पोइट पिंडार, तो ग्रीक पोइट पिंडार थे, उनने इनको इन्वेंट किया। दिस काइंड ऑफ ओड इज़ रेगुलर ओड, और इस प्रकार के ओड रेगुलर ओड कहे जाते हैं। डिवाइडेड, और डिवाइड होते हैं, बटे हुए होते हैं स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और इपोड में, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रोफे लिखा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स। अब ये क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हैं। वाई? बिकॉज कि इसी तरह के ना जाने कितने सारे क्वेश्चंस हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि कितनी बार ये रिपीट हो गए, कितनी बार ये रिपीट हो गए, है ना। तो इसीलिए मैं आपको, मेरा सजेशन होगा कि आप इस लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर वॉच करें। एक बार आप इस लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर वॉच करें। इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर those who are going to attempt any एग्ज़ाम, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की तो हम कर ही रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की और कर रहे हैं जहाँ लिटरेचर पूछी जाती है। और जहाँ लिटरेचर पूछी जाती है तो ये लिटरेरी टर्म्स हैं ये ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स, तो ब्लैंक वर्स क्या है? इट हैज़ अ मीटर बट नो राइम। तो ब्लैंक वर्स का यही है कि इसमें मीटर तो होता है और आयम्बिक मीटर होता है, पर राइमिंग नहीं होती। फ्री वर्स में ये अंतर है ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में, कि फ्री वर्स में ना मीटर होता ना राइम होती, पर इसमें मीटर होता है पर राइम इसमें नहीं होती। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और 5 स्ट्रेस होते हैं, आयम्बिक वर्स इसमें, आयम्बिक मीटर इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्ल ऑफ सरे। सो ब्लैंक वर्स हैज़ अ मीटर बट नो राइम स्क्रीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो अभी आया है, कई तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड इपोड फॉर्म ऑफ 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन ग्रीक ओड में है, क्लासिक ओड में है, मिडिवल ओड में है, या फिर पेट्रार्कन ओड में है ना। तो ये क्लासिकल ओड हैं, पिंडार ने जो लिखे थे क्लासिकल ओड लिखे थे, पिंडार ने जो ओड लिखे हैं वो क्लासिकल की श्रेणी में आते हैं। तो स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, इपोड फॉर्म ऑफ 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन क्लासिक ओड। तो स्ट्रोफे अ ग्रुप ऑफ लाइन्स फॉर्मिंग अ सेक्शन ऑफ लिरिक पोएम sung in an anti-clockwise movement from east to west। तो स्ट्रोफे में जो ये नाचने वाले जो होते हैं तो ईस्ट से वेस्ट की साइड मूव करते हैं। बात यदि एंटी स्ट्रोफे की जाए तो अ पोर्शन ऑफ एन ओड संग बाय द कोरस इन इट्स रिटर्निंग, तो इसकी रिटर्निंग पर फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ इन रेस्पॉन्स टू द स्ट्रोफे विच वॉज संग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। और इपोड क्या है? इज द थर्ड पार्ट ऑफ एन ओड विच फॉलोड द स्ट्रोफे एंड द एंटी स्ट्रोफे एंड कंप्लीटेड द मूवमेंट। और यहाँ पर वो रुक जाते हैं, मूवमेंट को अपने को कंप्लीट कर लेते हैं। इन विच दे प्लेड स्टूड स्टिल, जहाँ पर वो खड़े होकर प्ले करते हैं, है ना। तो ये स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और इपोड वाली बात है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या है? करेक्टर, स्पेक्टिकल, थॉट, डिक्शन, प्लॉट। तो यहाँ पे जो आंसर है वो प्लॉट है। तो प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज एनेग्नोसिस इज a term used by Aristotle in order to describe। एनेग्नोसिस किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया एरिस्टोटल के द्वारा? द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटागोनिस्ट, हीरो के द्वारा किसी मूवमेंट की डिस्कवरी, जान लेना, खोज लेना। द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, पेरिपेशिया हो जाता है। हैप्पी रिजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट,
तो फिर कॉमेडी हो जाएगा। द कन्वर्जेंस ऑफ द मेन प्लॉट एंड द सब प्लॉट, तो ये अलग टर्म है भाई। तो हमारा जो एनाग्नोसिस है ये क्या है, डिस्कवरी है ना। इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, एनाग्नोसिस में रिकॉग्निशन, डिस्कवरी, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, है ना। तो एनाग्नोसिस एक टर्म है, एरिस्टोटल के द्वारा यूज़ किया गया था इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट। तो जो प्रोटोगोनिस्ट है, हीरो है, उसे ट्रेजेडी अगर हुई है तो ट्रेजेडी में दुख क्यों मिला है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हिज सॉरो, उसके दुखों का कारण क्या है, इस बात को जानना ही एनाग्नोसिस है। एरिस्टोटल वॉज फर्स्ट राइटर टू डिस्कस द यूज़ ऑफ एनाग्नोसिस। तो एरिस्टोटल एक पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने इस एनाग्नोसिस के यूज़ को बताया विद पेरिपेसिया कॉज्ड इट बाय इट, और पेरिपेसिया के कारण, जो उसका कारण होता है पेरिपेसिया, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, ही कंसिडर्ड इट द मार्क ऑफ सुपीरियर ट्रेजेडी। और इन्होंने इन दोनों चीज़ को कहा कि भाई सुपीरियर ट्रेजेडी, भाई एक ट्रेजेडी कैसी ट्रेजेडी होगी, उसमें बहुत दुखांत, है ना, जैसे ऑडिपस रेक्स आपने देखा है, तो एक बड़ी दुखांत सुपीरियर ट्रेजेडी है ये। एज व्हेन ऑडिपस किल्ड हिज फादर एंड मैरिड हिज मदर, जब ऑडिपस अपनी पिता को मार देता है और अपनी माता से शादी कर लेता है, इन इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण, एंड लेटर लर्न और द ट्रुथ, और बाद में उसे पता चलता है ट्रुथ, सत्य का। और व्हेन इफिजेनिया इन टॉरिस रियलाइज इन टाइम, तो तब उसको इनकी याद आती है कि किसी ने एक बार ऐसा उसको कहा था, है ना, दैट द स्ट्रेंजर्स सी इज टू सेक्रीफाइस आर हर ब्रदर एंड हिज फ्रेंड एंड रिफ्रेन फ्रॉम सेक्रीफाइसिंग दैम। जो वो स्ट्रेंजर थी, अजनबी थी, सी इज़ टू सेक्रीफाइस करने वाली थी अपने भाई को और मित्र को, एंड रिफ्रेन फ्रॉम सेक्रीफाइसिंग दैम, और उसको सेक्रीफाइस करने से दूर रही। एरिस्टोटल कंसिडर्ड दीज कॉम्प्लेक्स प्लॉट सुपीरियर टू सिंपल प्लॉट। तो ये सिंपल प्लॉट से सुपीरियर प्लॉट बनाने के लिए इस तरह के ये जो टर्म्स हैं उन्होंने यूज़ किया, विदाउट एनाग्नोसिस और पेरिपेसिया, सच एज व्हेन मीडिया रिजॉल्व्स टू किल हर चिल्ड्रन नोइंग दे आर हर चिल्ड्रन एंड डज सो। तो ये इस तरह का, ओह सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दिया, अब आप देखिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट इज़ बेस्ट नोन एज न्यू क्रिटिक। तो फिलिप Rahab and Leslie Federer, Clint Brooks and Austin Warren, Harold Bloom and Hills Miller, Rita Falsky and Toril Moy। तो भाई इसका जो आंसर है, जो कि न्यू क्रिटिक हैं, वो क्लिंथ ब्रूक्स हैं, क्लिंथ ब्रूक्स एंड ऑस्टिन वॉरेन। तो इनको भी याद रखिए, क्योंकि हम क्रिटिक्स तो बहुत पढ़ते हैं, क्रिटिक्स को पढ़ना एक अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम क्रिटिक्स नहीं पढ़ेंगे तो सिक्के का दूसरा पहलू हमें दिखाई नहीं देगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस बुक के लिटरेरी टर्म्स का भी, तो ये है कि अनराइम्ड मेट्रिकल कंपोजिशन कंसिस्ट ऑफ 5 iambic मेजर्स इन ईच लाइन इज कॉल्ड। तो अनराइम मेट्रिकल कंपोजिशन है जो मिलकर बनाए हैं 5 राइम से, है ना। तो वो क्या है, राइम रॉयल है, रन ऑन लाइन है, ब्लैंक वर्स है, या स्पेंसेरियन स्टेंजा है। अनराइम्ड, ठीक है, राइम नहीं कर रहा, अनराइम है, और जो कि 5 iambic मीटर से बना है। तो 5 iambic मतलब पेंटामीटर। अब ये किस में है, ब्लैंक वर्स ही होगा भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं। राइम रॉयल, इसमें तो राइमिंग होती है, रन ऑन लाइन्स और स्पेंसेरियन स्टेंजा में भी राइमिंग है, ये सब एक राइम पैटर्न को यूज़ करते हैं, पर इसमें ये ब्लैंक वर्स है अनराइम, ठीक है। तो ब्लैंक वर्स पोइट्री रिटन विद रेगुलर मेट्रिकल बट अनराइम लाइन्स ऑलमोस्ट ऑलवेज इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, कैसा लगा है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।